सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 2। फ़िलासफ़ी की हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी और अगर हम डीएलएड सेकेंड ईयर की बुक देखें तो उस बुक का नाम है सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें से मैंने पढ़ाई है और ये लिखी है डॉक्टर सुमन लता और डॉक्टर एच.एल. खत्री ने। ठीक है, तो आज हमारा जो डे 2 है उसमें हम पढ़ेंगे फ़िलासफ़ी की। हम स्टार्ट करेंगे यानी फ़िलासफ़ी क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। और इस यूनिट का नाम है, मतलब इस टॉपिक का नाम है फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में हमने कल जान लिया था, लेकिन फ़िलासफ़ी जो होती है वो एजुकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, इसलिए हमने पहले एजुकेशन के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे कि फ़िलासफ़ी क्या होती है और उसका क्या रिलेशन होता है एजुकेशन के साथ। ठीक है, तो आज है हमारी डे 2, क्लास 2 है हमारी। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं फ़िलासफ़ी क्या होती है। फ़िलासफ़ी जो होती है सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एजुकेशन में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फ़िलासफ़ी इफ़ेक्ट करती है एजुकेशन को। इसमें फ़िलासफ़ी में बेसिकली क्या आता है कि हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी मेंटल थिंकिंग है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो होती है बेसिकली फ़िलासफ़ी। तो मतलब ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम अच्छे से समझेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट में कि फ़िलासफ़ी होती क्या है। ठीक है, देखिए, जो फ़िलासफ़ी है वो हमें 2 ग्रीक वर्ड से मिला है। जो 2 वर्ड्स हैं, फ़िलॉस प्लस सोफिया। फ़िलॉस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विज़डम। तो फ़िलासफ़ी का मतलब हुआ लव ऑफ विज़डम। इसमें हम देखते हैं एटर्नल ट्रूथ यानी असली सच्चाई क्या है। ये बियॉन्ड साइंस से जाके बात करते हैं, यानी साइंस से बाहर जाके ये लोग सोचते हैं, फ़िलासफ़र्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये अपने आप को इंगेज किस में करते हैं कि सच क्या है, मतलब सच को ढूंढते हैं ये। इसलिए ये जो होते हैं सन्यासी वगैरह जो लोग होते हैं उनको हम फ़िलासफ़र्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड से वो दूर जाके रहते हैं। तो फ़िलासफ़ी में हम विज़डम के बारे में सोचते हैं, हमारी लाइफ का क्या नेचर है, हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, और हम अपने आसपास के लोगों को हमारे आसपास के लोगों का क्या रोल है हमारे साथ। इन सबको हम इन सब चीज़ों के बारे में जो सोचते हैं वो होते हैं फ़िलासफ़र, और इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं वो होती है फ़िलासफ़ी। तो देखिए, फ़िलासफ़ी का भी एक इंडियन कॉन्सेप्ट है और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको इंडियन कॉन्सेप्ट का मीनिंग पता होगा और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का मीनिंग पता होगा। तो देखिए, इंडियन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, फ़िलासफ़ी को वो देखते हैं कि हमारी नॉलेज कितनी डेवलप है। हमारी जो नॉलेज है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे डिसिप्लिन। ठीक है, जैसे कई सारे डिसिप्लिन में डिवाइडेड, जैसे थियोलॉजी, इकोनॉमी, मेडिकल साइंस, इन सब अलग अलग पार्ट्स में डेवलप होती है। उन अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, आगे जाके हम लोग इनके बारे में स्टडी करते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारा एम होता है वो होता है रियलिटी को जानना, अल्टीमेट रियलिटी को जानना या फिर ट्रुथ को जानना। और जब हमें ट्रुथ मिल जाता है तो हमें फिर हमारी फ़िलासफ़ी जाके उस टॉपिक पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी यही लाइन बार बार रिपीट हो रही है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है और अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, और हमें मटेरियल चीज़ों से दूर रहकर कैसे हमें इन्वायरमेंट के साथ मिलके रहना होता है। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है। वेस्ट मतलब बाहर के लोगों के अकॉर्डिंग फ़िलासफ़ी क्या है। उन लोगों के अकॉर्डिंग जो फ़िलासफ़ी होती है वो हमारी नॉलेज को जानना, मतलब हमें एक पर्टिकुलर इंसान को कितनी नॉलेज है, वो उस नॉलेज को कैसे यूज़ करके बाकी चीज़ों के साथ कोप अप करेगा, वो होती है फ़िलासफ़ी। तो ये तो हो गया इंडियन कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस होती है कि कुछ स्टेटमेंट फ़िलासफ़ी से रिलेटेड किस किस ने बोली है। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन ने बोली थी कि फ़िलासफ़ी जो होती है एक लॉजिकल इंक्वायरी होती है इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि जब हम इंक्वायरी करते हैं कि रियलिटी है क्या, जब हम उस चीज़ के बारे में जाने, वो होती है फ़िलासफ़ी। प्लेटो बोलते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ फेमस फ़िलासफ़र्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें प्लेटो और एरिस्टोटल तो ज़्यादातर में आएंगे ही आएंगे। तो देखो प्लेटो क्या बोलते हैं कि फ़िलासफ़ी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, यानी नेचर मतलब जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही है वो असलियत में क्या है, उनका कैसा नेचर है, जब हम इनके बारे में जानें। ठीक है, और ये सब होता है। और साइंस ऑफ नॉलेज भी बोला गया है फ़िलासफ़ी को। तो ये सारी कुछ डेफिनेशंस है फ़िलासफ़ी की। अब फ़िलासफ़ी होती कैसी है, उसका क्या नेचर होता है। फ़िलासफ़ी देखो, सबसे पहले एक लिविंग फोर्स होती है। ठीक है, ये डायनामिक होती है, यानी कि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते हैं, सेंचुरी बाय सेंचुरी ये बदलती भी है। आज कुछ फ़िलासफ़र्स कुछ अलग सोच रहे हैं, उनकी वो हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है,
कल को वो जाके बदल भी सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पहले वालों ने गलत सोचा है, बट इसका असलियत में ये मीनिंग है कि ये जो डायनेमिक होती है और ये चेंजेस, इसमें चेंजेस आते हैं। फ़िलॉसफी एज अ वे ऑफ लाइफ, ये देखो जो फ़िलासफ़र्स होते हैं, पहले के टाइम के जो फ़िलासफ़र्स होते थे, ये बोलते थे कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, क्या लाइफ के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, हमें उनके उस चीज़ से लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फ़िलासफ़ी एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है। फ़िलासफ़ी इज़ अ सर्च फॉर ट्रुथ, यानी सच्चाई जानने, सर्च फॉर ट्रुथ है, यानी कि असलियत में सच्चाई क्या है, क्या रियलिटी है, क्या ट्रुथ है, और जो हमें दिखाई दे रहा है उसके पीछे का क्या सच है। इसलिए ये है सर्च फॉर ट्रुथ। यानी कि ये जो साधु वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सर्च मतलब ये कुछ ना कुछ खोजने जाते हैं, ये भगवान के लिए जाते हैं बेसिकली, ये सर्च में जाते हैं सच्चाई के कि असलियत में सच क्या है, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। ठीक है, और फिर फ़िलासफ़ी क्या होती है, इज़ अ लव ऑफ एक्सरसाइजिंग वंस क्यूरियोसिटी, यानी जब हमारे मन में किसी चीज़ को आए, जैसे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, तो ये हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, तो लव फॉर एक्सरसाइजिंग वंस क्यूरियोसिटी। और जब हमारा माइंड ऐसे चलने लगेगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमने फ़िलासफ़ी को जाना है या हम भी फ़िलासफ़र्स हैं। और जब हम उसके बारे में सर्च करेंगे, मतलब रिसर्च वगैरह करेंगे, तब वो असली फ़िलासफ़र कहेंगे। ठीक है, तो ये है नेचर कि क्या होता है बेसिकली फ़िलासफ़ी। अब देखिए फ़िलासफ़ी, एजुकेशन फ़िलासफ़ी, यानी एजुकेशन में फ़िलासफ़ी क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें उसकी नीड है। तो सबसे पहला है नॉलेज ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द यूनिवर्स एंड ह्यूमन्स लाइफ इन इट, यानी कि हमें देखना है कि यूनिवर्स में और ह्यूमन लाइफ में डिफरेंट क्या पॉइंट्स हैं, जो हमने सिर्फ बुक पढ़ी है उससे हमें सब चीज़ों की नॉलेज नहीं मिल सकती, उसके अलावा भी आगे लाइफ होती है। नॉलेज ऑफ डिफरेंट एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मेथड्स ऑफ रियलाइजेशन, यानी एक्चुअल रियलाइज़ करना कि एम क्या है हमारी लाइफ के। नॉलेज ऑफ कंसेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि जैसे कुछ एम है एजुकेशन के भी, जो एम है जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे, वो क्यों है वैसे एम। अगर बच्चों को सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए तो बच्चों के लिए सोशल डेवलपमेंट क्यों बनाई गई होगी, क्यों ज़रूरी है बच्चों को सोशल डेवलपमेंट सिखाना। ठीक है, नॉलेज रिगार्डिंग करिकुलम, करिकुलम की नॉलेज भी होनी चाहिए बच्चे को। अगर फ़िलासफ़ी के बारे में हम पढ़ाएंगे तो उसे वो करिकुलम के बारे में भी वो जानेगा। नॉलेज ऑफ टीचिंग ऑफ मेथड, यानी कि बच्चा जो है, मतलब अगर हम एजुकेशन फ़िलासफ़ी की इसलिए हमें ज़रूरत होती है क्योंकि हम उसे टीचिंग मेथड्स के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, अगर एक टीचर है उसे फ़िलासफ़ी के बारे में पता है तो उसे पता होगा कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। ठीक है, इसलिए टीचर्स को भी फ़िलासफ़ी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा भी छोटा है तो वो इतना ज़्यादा फ़िलासफ़ी नहीं समझ पाएगा। नॉलेज ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन, अगर हम फ़िलासफ़ी के बारे में जानेंगे तो हमें पता होगा कि डिसिप्लिन होता क्या है। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं होता सिर्फ चुप बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, ये मतलब नहीं होता डिसिप्लिन का, हम उसके आगे भी मीनिंग जानेंगे। फिर आता है नॉलेज ऑफ फंक्शंस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी कि टीचर स्टूडेंट का क्या रिलेशन है, फ़िलासफ़ी में बताया जाता है। और फ़िलासफ़ी में ही बताया गया है कि जो टीचर होती है वो भगवान से ऊपर उन्हें पोजीशन दी गई है। तो ये पोजीशन दी किसने है, फ़िलासफ़र्स ने ही दी है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली स्टडी करा है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ स्कूल, यानी स्कूल जिस तरीके से चल रहा है वो ऐसे क्यों चला रहे हैं। अगर 4 घंटे पढ़ा रहे हैं तो वो 4 घंटे क्यों पढ़ा रहे हैं, अगर वो ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नॉलेज मिलती है फॉर्म और फंक्शन स्कूल के। अब नेक्स्ट है फिलोसफिकल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, यानी जो जो प्रॉब्लम्स हमें सामने आती है, अगर हम थोड़ा फिलोसफर्स हैं, मतलब हमारा माइंड थोड़ा उस वे में चलता है, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन वो झूठ किसी अच्छे चीज़ के लिए बोल रहा है, तो बुक में हमें सिखाया था कि झूठ बोलना बुरा होता है। लेकिन अगर किसी को फिलॉसफी की नॉलेज है और उसे पता है कि बच्चा अगर झूठ बोल रहा है और वो अच्छे के लिए बोल रहा है, तो वो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करेगा, वो फिलोसफर्स ही अच्छे से टैकल कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो बच्चे को बोलेगा नहीं झूठ बोलना गलत बात है और उससे कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की भी नॉलेज मिलती है। तो देखिए फंक्शंस, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। देखिए तो 3 फंक्शंस होते हैं इसमें, नॉर्मेटिव, क्रिटिकल और स्पेक्युलेटिव। देखिए नॉर्मेटिव फंक्शंस में क्या होता है कि जो हमारे बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं हमारे वर्ल्ड के, ठीक है, जैसे कुछ बेसिक गोल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जो मतलब एक गोल है हमें वो फुलफ़िल करना है। जैसे कि जब एक इंसान है उसे कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है, वो परेशान है, या किसी वो मतलब किसी अजीब सिचुएशन में फंस जाता है, तो फिर उसे करेक्ट सॉल्यूशन लाना है
और वो करेक्ट सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ क्या अच्छा हो सकता है, इस चीज़ से क्या बुरा हो सकता है। तो ये नॉर्मेटिव है। अब क्रिटिकल फंक्शन में क्या होता है, क्रिटिकल फंक्शन में हम डेप्थ में जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जब हम डीप जाके सोचें तो वो हो जाता है क्रिटिकल फंक्शन। और स्पेक्चुलेटिव फंक्शन होता है, स्पेक्चुलेटिव मतलब होता है कि फैक्ट्स के बेसिस पे अगर हम सोचें कि इधर से ये फैक्ट ले लिया, उधर से वो फैक्ट ले लिया और फिर हम जर्नलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्चुलेटिव फंक्शन। अब देखिए क्या रिलेशनशिप होता है फ़िलॉसफी का और एजुकेशन का, हम क्यों फ़िलॉसफी और एजुकेशन को साथ साथ लेके चलते हैं। देखिए जो फ़िलॉसफी और एजुकेशन का तीन तरीके से अगर हम इसको समझ सकते हैं। देखिए फ़िलॉसफी और एजुकेशन आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। फ़िलॉसफी एक थ्योरी पार्ट है और एजुकेशन प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। तो देखिए थ्योरी से हमें प्रैक्टिस मिलेगी और प्रैक्टिस से हमारी थ्योरी इम्प्रूव होगी, इसलिए एजुकेशन जो है वो फ़िलॉसफी से इंटर रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ़िलॉसफी इज़ डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन, यानी जो फ़िलॉसफी होती है वो एजुकेशन पे डिपेंडेंट होती है। अब फ़िलॉसफी एजुकेशन से फ़िलॉसफी एजुकेशन पे कैसे डिपेंडेंट है। एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक साइड ऑफ फ़िलॉसफी, वो डायनेमिक साइड पे लाई करता है, मतलब एजुकेशन जो होती है वो फ़िलॉसफी को ज़िंदा रखती है। जैसे कि अगर अब आप भी फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ रहे हो तो वो क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एक एजुकेशन दी जा रही है ना, तो एजुकेशन ने ज़िंदा रखा है फ़िलॉसफी को। अगर हम किसी फ़िलॉसफर की बुक पढ़ रहे हैं तो उसे ज़िंदा भी एजुकेशनिस्ट ने रखा है, किसी एजुकेशन के थ्रू हम उसे ज़िंदा रख रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन ने ही फ़िलॉसफी को फाउंड करा है, ठीक है, मतलब उसने ही उसे ढूंढा है। एजुकेशन उसको फ़िलॉसफी को हेल्प करती है न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एजुकेशन जो होती है वो हमें गोल अचीव करने में हेल्प करती है, इसलिए हम बोलते हैं कि फ़िलॉसफी जो है एजुकेशन पे डिपेंडेंट है। अब एजुकेशन कैसे डिपेंडेंट है, एजुकेशन क्यों काम नहीं कर पाएगी फ़िलॉसफी के बिना, क्योंकि एजुकेशन की कुछ एम होते हैं। अगर हम बच्चे को एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि झूठ बोलना गलत बात है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ फ़िलॉसफी में ऐसा क्या गया है कि कुछ सिचुएशंस को साइड रख करके मतलब 90% जगह ये देखा गया है कि सच बोलना अच्छी बात होती है, और वो 10% भी तब होता है अगर झूठ बोलना अच्छी बात क्यों है। झूठ तभी बोलो जब किसी का अच्छा हो रहा हो। तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला फ़िलॉसफी से, इसलिए एजुकेशन जो होती है वो फ़िलॉसफी पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो ग्रेट फ़िलॉसफर थे वो ग्रेट एजुकेटर्स भी थे, जो फ़िलॉसफर थे जिन्होंने इतना सोचा वो ग्रेट एजुकेटर भी थे, यानी वो पढ़े लिखे लोग ही थे, ठीक है। एजुकेशन को हम नहीं सोच पाएंगे फ़िलॉसफी के बिना, यानी कि हमें पता नहीं है ना कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, कैसे हमें अपनी लाइफ जीनी है। अगर हमें तो चलो पता चल गया, अब हम आगे जनरेशन को कैसे बताएंगे, तो ये हमें पता चलेगा फ़िलॉसफी से। इसलिए हम बोलते हैं कि एजुकेशन जो है फ़िलॉसफी के बिना नहीं रह सकती, ठीक है। और फ़िलॉसफी एजुकेशन के बहुत सारे पार्ट्स को इन्फ्लुएंस भी करती है, करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती है, एम ऑफ एजुकेशन, टेक्स्ट बुक को, मेथड्स ऑफ टीचिंग, बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने ना बेसिकली देखा कि फ़िलॉसफी क्या होती है, फ़िलॉसफी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, और मतलब इंट्रोडक्शन में जाना कि फ़िलॉसफी क्या होती है और वो एजुकेशन से कैसे रिलेटेड होती है, वो हमारी लाइफ में क्यों यूज़फुल होती है, ये हमने जाना। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वाचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोस, टू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।